हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ पढ़ाने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट एक फार्मूला बताने वाला हूँ और उसका प्रूवमेंट बताने वाला हूँ कि वो कहाँ से आया। आप अगर किसी भी इक्वेशन में या किसी भी जगह मैथमेटिकल जगह अगर पाई देखते हैं तो आप झट से उसका वैल्यू 22/7 रख देते हैं या 3.14 रख देते हैं या 3.14159 आप रख देते हैं, पुट कर देते हैं। तो कहीं आपको ये पता चलता है कि आखिरकार ये पाई इक्वल टू 22/7 कहाँ से आया। इसका प्रूफ जानने की कभी आप कोशिश किए हैं? अगर नहीं भी अभी तक आप अगर जाने हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से आज ये जान लीजिएगा कि पाई का वैल्यू 22/7 कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ कैसे किया जाए। देखिए यहाँ पर आपके सामने 3 सर्किल रखा हुआ है, सर्किल 1, सर्किल 2 एंड सर्किल 3, जिसके डायमीटर्स हैं D1, D2 एंड D3। तो ये क्यों आपके सामने बनाया हुआ है ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। अगर आप किसी भी इंची टेप से या फिर थ्रेड से अगर आप चेक कीजिएगा तो किसी भी सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो अपने ही डायमीटर का 3 होल 1/7 टाइम्स के इक्वल होता है। कोई भी सर्किल आप उठा लीजिए, उसको इंची टेप से या फिर उसको थ्रेड से आप मेजर कीजिए तो आप इस चीज को तुरंत फाइंड आउट करिएगा कि नियर अबाउट उसका जो सरकमफ्रेंस होता है वो अपने ही डायमीटर का, उसका जो सरकमफ्रेंस होता है वो अपने ही डायमीटर का 3 होल 1/7 के नियर अबाउट होता है, उसके टाइम्स के नियर अबाउट होता है। और ये पाई के बारे में आप क्या जानते हैं? पाई को कैसे डिफाइन किया जाता है? पाई को तो आप आज तक इसी तरह से डिफाइन किए हैं ना। पाई इक्वल टू होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ सर्किल। मतलब अगर ये पाई है, कोई अगर स्पेसिफिक अगर आप एक सर्किल लेते हैं तो उसी का सरकमफ्रेंस और उसी का डायमीटर। ऐसा नहीं कि आप सरकमफ्रेंस किसी दूसरे सर्किल का ले लिया और डायमीटर किसी दूसरे सर्किल का ले लिया, ऐसा नहीं। अगर पाई अगर निकाल रहे हैं तो किसी स्पेसिफिक सर्किल का ही आप सरकमफ्रेंस लीजिएगा और उसी का डायमीटर आप लीजिएगा। तो इसके बारे में ये तो आप समझ गए कि पाई को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। उसके बाद अभी हम आपको क्या बताएं कि ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल जो होता है उसी के डायमीटर का 3 होल 1/7 टाइम्स के नियर अबाउट होता है। इसी को ये जो होता है इसके नियर अबाउट है, लेकिन इसे 3 होल 1/7 ही लिया जाता है। तो चलिए यहां पर इसको आप कीजिए। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल बाय डायमीटर, यहां पर मल्टीप्लाई में था तो यहां डिवाइड में लाइए, इज इक्वल टू ये 22/7। और आप देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल और डायमीटर ऑफ दैट सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल और डायमीटर ऑफ दैट सर्किल को क्या लिखा जाता है? पाई। पाई आप इसे लिख दिए और ये हो गया 22/7। और यही है आपका प्रूफ और यही से आपका होता है। अब आप कहिएगा कि ये पाई सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल बाय डायमीटर ऑफ सर्किल क्यों लिया जाता है? तो देखिए आप सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला जानते हैं, ये होता है 2πr और इसका डायमीटर जो होता है, डायमीटर को भी आप कहीं ना कहीं 2r लिखते हैं। और आप जब इसको पूरे तरह से कैंसिल आउट कीजिएगा तो देखिए पाई बचा, ये इसीलिए इस पाई को कहा जाता है पाई इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ दैट सर्किल। इसी पाई को इसी तरह से डिफाइन किया जाता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस पाई का वैल्यू 22/7 कैसे प्रूफ होता है आप इसे बहुत अच्छे तरह से सीख लिए होंगे और आपको ये सीखकर बहुत खुशी भी हुआ होगा, क्योंकि आज तक सिर्फ आप पुट करते आए हैं, आज तक कभी आप इसका प्रूवमेंट नहीं जाने होंगे। तो यहां से इस वीडियो के माध्यम से आज आपको इसका प्रूवमेंट भी पता चल गया, जिसे आप देख लीजिए, सीख लीजिए। और तब तक के लिए दूसरे वीडियो में लेकर आप लोग के लिए आता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।